नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश कोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 19 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे एक्वेरियस आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं जो एक्वेरियस के पर्सन है उनकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स हैं। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग्स हैं देखते हैं। चलिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड जस्टिस। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो किसी के साथ कुछ भी अनफेयर होते हुए नहीं देखना चाहते। उनको लगता है कि कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में न्याय मिलना चाहिए। ना तो उनके साथ अन्याय होना चाहिए, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय होना चाहिए। तो जिसने जैसे कर्म किए हैं, जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं तो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग उन्हें इसका फल मिलना चाहिए। तो इसलिए वो ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, उनको ख़त्म करने का सोच रहे हैं ताकि परेशानियां, प्रॉब्लम से उनका छटना हो सके और वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करने का सोच रहे हैं। क्योंकि और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसकी मदद, उसकी शरण लेते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो उनके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। और अभी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो और उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करने का सोच रहे हैं ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। और जो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो एलिमनी देकर या जैसे भी करके उस एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते से जो लोग जाना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते से बाहर चले जाएं। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर चला जाना चाहिए ताकि उनके साथ भी कुछ अनफेयर ना हो, कुछ ऐसा ना हो जो वो नहीं चाहते। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि और ये एक आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। और ये जो पर्सन है ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये एक रिलीजियन बंदे हैं। अपने रिलीजन में रहकर, अपने ओहदे में रहकर शादी विवाह करना, तो अदर कास्ट से में या अदर धर्म में ये बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते, उनमें शादी विवाह करने का नहीं सोच रहे हैं। तो अगर आप या आपके पर्सन कोई अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को जो है वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नया ऑफर है, तो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब कोई भी झूठ, कोई भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी परेशानियां हैं।
जितना भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो वो चाहते हुए भी इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो काफ़ी स्पोर्ट्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए क्या करें, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है, उन्हें ठेस पहुंचाई है। उनके पार्टनर ने उनको दुख दिया है, तकलीफ दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी की है, जो कुछ ऐसा किया है रिश्ते में जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं। अभी भी किसी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, अभी भी नहीं वो उठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आपसे एक उम्मीद रखे हुए हैं, एक होप बनाए हुए हैं कि चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अंधकार के बाद छठना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन फिर भी चांद धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन अगर वो चाहते हैं कि अगर उनके पार्टनर आगे बढ़ेंगे तो एक उम्मीद बनाए रखेंगे, एक आशा रखेंगे इस रिश्ते में, तो एक ना एक दिन कोशिश करेंगे दुखों का अंत करने की, तो एक ना एक दिन उन दुखों का अंत जरूर होगा और जो उनके पार्टनर हैं उनकी दिली तमन्ना पूरी जरूर होगी, यानी कि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे जरूर बढ़ेगा, अंधकार का नाश होगा और खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर हो सकता है कि कोई इस रिश्ते में किसी और, उनके पेट में किसी और से बच्चा हो, प्रेग्नेंट हो, तो ये भी हो सकता है, जिस वजह से वो अभी काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधा में है। उनको लग रहा है कि उन्होंने अपना बन के उनके साथ हेरा फेरी की है, धोखाधड़ी किया है, लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उठे चलें और आगे बढ़ें और इस रिश्ते में, ताकि 12 की 12 राशियाँ उनका साथ दे सकें। और अगर वो कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी उन्हें जो है इस रिश्ते से प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ हो सकती हैं और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि इस मनमुटाव को ख़त्म करें और धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू कर दें। अगर बातें करेंगे तो इस नोट की दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके, तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो आपको फील हो रहा है कि आपने मतलब एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके और जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि लग रहा था कि दोनों के बीच में गहरा प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने रिश्ता आ सकता है। लेकिन अचानक से ऐसी कुछ बात सामने आ गई कि दोनों के बीच में रिश्ता खराब हो गया, दूरियां बन गई। तो वो उनको महसूस हो रहा है, यानी कि एक्वेरियस महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से इस रिश्ते में एक ब्रेक लेते हैं, ताकि जो हर्ट हुए हैं, जो दुखी हुए हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, कि नए सिरे से एक शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी गलती हुए हैं उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो फिर से ये रिश्ता एक पेड़ के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, तो अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत आ सके। और जो लोग इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, जिनको लग रहा है कि वो काफ़ी हर्ट है, दुखी हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, उनको ठेस पहुंची है, तो अगर उनके पास कोई नया ऑफर आ रहा है, नया रिश्ता आ रहा है, तो उन्हें इसका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि उनको अपनी मर्जी का प्यार और प्रेम
मिल सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एक्वेरियस, देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से इमोशनली अटैच है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। भले ही एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हों, तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, आपस में बातचीत करें, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट इस रिश्ते में ना रहे और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल और खुशहाल बने। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो भी इसमें लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, उन चीज़ों को वॉक अवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं और समय के साथ, कॉन्स्टेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। तो जो है लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं। अगर भाग्य उनका साथ देने आ रहा है तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए और जो है लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता पॉजिटिव हो सके और फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इसमें लगातार बढ़ते रहना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, अगर वो सही वक्त का लगातार बढ़ते रहेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो सही समय आने पर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है। इस रिश्ते से खुशियाँ आ सकती हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो है ये रिश्ता जो रुका हुआ था, थमा हुआ था, तो अगर आप धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर फोकस करते हैं, स्टेबल होते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें ये जो अकेली लाइफ है उन्हें आगे और नहीं रहना है, तो ये अकेलापन उनका ख़त्म हो सकता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। जो लव रिलेशन में है तो जो है उनका आगे जाकर सेनाइयाँ बच सकती हैं, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, ढोल नगाड़े बच सकते हैं, शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो लव रिलेशन जो ऑलरेडी शादीशुदा थे तो उनके रिश्ते में धीरे धीरे करके प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। और ये जो अकेलापन है, जो सिंगल लाइफ हो रखी है, तो जो है ये सिंगल लाइफ उनकी लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगी। बर्ड ये यूनिवर्स की तरफ से जो ये पंछी दिखाई दे रहा है, ये संदेशा लेकर आ रहा है कि जो अगर आप खुद अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं और अपने जॉब, बिजनेस, करियर, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं और अपने ड्यूटीज निभाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो ये अकेलापन है ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स ये बताइए। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। उन चीज़ों को वो कवे कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है,
तो नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए, ताकि जो ये रिश्ता जो क्रॉस मार्ग पर है, लटका हुआ है, ये ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, इसमें खुशियाँ आ सकें। और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप हिम्मत करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और ग्रोथ, सक्सेस मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।